हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम संपूर्ण इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, संपूर्ण इतिहास का सीरीज पढ़ रहे थे। उसमें से हम आ गए हैं मध्यकालीन भारत में, और मध्यकालीन भारत के 30वें टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। पिछले कक्षा में पढ़ा, और इसमें पढ़ेंगे हम खिलजी वंश के बारे में। आई होप यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है या नहीं भी, जितने भी समय की होगी आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखेंगे, तब अच्छी तरह से आपका रिवीजन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब की? 13 जून 1290 ईस्वी को। इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। इसने क्या किया? किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर यानी कि प्रयाग में कर दी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करमानिकपुर यानी कि प्रयाग में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन क्या हुआ? दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था और गुरसास्प भी था। उनका बचपन का नाम गुरसास्प और अली भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। नगद वेतन देना और अस्थायी सेना का नींव किसने रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स यानी कि लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। एक नोट्स है हमारे पास। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। उनका जन्म पटियाली यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ 1952 ईस्वी में। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। स्रोत एनसीईआरटी वर्ग 9वां से पता चलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिकाफूर को भेजा। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा? मलिकाफूर को भेजा। जमीयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व 1000 खंभा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन ने ही करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा को। एक और चीज़ है, नोट्स दोस्तों पढ़ते हैं। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद। बाजार नियंत्रण का जो नीति था अलाउद्दीन का, उसके लिए कुछ पद बनाए गए थे। वो क्या थे? दीवान ए रियासत। ये किनका समूह था? ये व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। कौन? दीवान ए रियासत। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। उसके बाद है सहना ए मंडी।
सहना-ए-मंडी क्या थी? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। सहना-ए-मंडी क्या होता था? प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। उसके बाद आता है बरीद। एक पद बरीद भी थी जो कि बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। उसमें बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण कौन करता था? तो बरीद पद था एक, वही करते थे बरीद लोग। उसके बाद मुनहियान व गुप्तचर, ये गुप्त सूचना प्राप्त करता था। तो ये थी बाजार नीति के बारे में, नियंत्रण के बारे में। आगे पढ़ते हैं। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को किस उपाधि से विभूषित किया? सिकंदर-ए-सानी। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि किसको मिली? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया। दीवान-ए-रियासत जो कि एक यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, बाजार नियंत्रण के नियम के अंदर आता था। किनको नियुक्त किया? मलिक याकूब को। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। वस्तुओं की परमिट जारी कौन करता था? परवाना नवीस। सहना-ए-मंडी। सहना-ए-मंडी क्या थी? ये प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सहना-ए-मंडी में क्या होता था? यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री के हेतु लाया जाता था। उसके बाद सराय-ए-अदल। सराय-ए-अदल, यहाँ क्या होता था? सराय-ए-अदल में वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। कहाँ पर? सराय-ए-अदल में। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की प्रकृति। जियाउद्दीन बर्नी की कृति क्या नाम उसका? तारीख़े फिरोजशाही से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जियाउद्दीन बर्नी की कृति है एक, तारीख़े फिरोजशाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह अमीर। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहिला इब्न बतूता एवं फतुहुल्लाह तीन इसामी की कृति है। क्या नाम है? एक खजाइनुल फतूह, ये किसकी कृति है? अमीर खुसरो की कृति है। रिहिला इब्न किसकी कृति है ना? रिहिला किसकी है? इब्न बतूता की है। एवं फतुहुल्लाह तीन किसकी है? तो इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब जो कि सेंसर एवं नाजिर जो कि नापतोल अधिकारी होते थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में किसकी भूमिका थी? एक मुहतविस को, दूसरा नाजिर की। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। क्या है? राजस्व सुधारों के अंतर्गत क्या हुआ? अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क या इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे क्या किया? खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। पहला क्या थी? चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा है गढ़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर क्या क्या थे? चराई कर और गढ़ी कर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। 1296 से 1306 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था, इसमें मंगोल का कितना आक्रमण हुआ? तो 6 आक्रमण हुआ। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? कादर खां के नेतृत्व में हुआ। दूसरा आक्रमण ठीक एक साल बाद 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में हुआ। 1298 का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ? सल्दी के नेतृत्व में। और 1296 का आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? कादर खान के नेतृत्व में हुआ था। और तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। तीसरा आक्रमण कब हुआ? 1299 में
किसके नेतृत्व में? तो कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण 4 साल बाद होता है, जो कि 1303 ईस्वी में ये तारगी के नेतृत्व में हुआ। 1303 और तारगी, चौथा आक्रमण कब हुआ? 1303 और तारगी के नेतृत्व में हुआ। पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में हुआ। पांचवा आक्रमण कब हुआ? 1305 ईस्वी में हुआ। ये अली बेग और तारताक, क्या नाम है? तारताक के नेतृत्व में हुआ। पांचवा आक्रमण कब हुआ? 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में हुआ। एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में हुआ, जो कि कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। छठा आक्रमण किनके नेतृत्व में हुआ? कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ, मंद के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अब क्या आता है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में जो दिल्ली सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। सबसे अलग जो सुल्तान थे मुबारक खिलजी। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी। मुबारक के ही वजीर ने, क्या नाम है उनका? खुसरो खान। उन्होंने क्या किया? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण कर ली। खुसरो खान ने क्या किया? पहले तो मुबारक खिलजी को मार दिया कब? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को। उसके बाद खुद दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा, जो कि खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।